अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ज़ूलॉजी 2026 के गेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चैट जीपीटी के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो नो डाउट चैट जीपीटी बहुत अच्छा टूल है स्टूडेंट्स के लिए और हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि अल्लाह ताला ने हमें इतने जदीद दौर में पैदा किए हैं जहाँ जिस दौर में पढ़ना मुश्किल नहीं है, बस पढ़ने वाला होना चाहिए। ठीक है, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नाम से जो बहुत 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 मेहरबान है और बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। ठीक है, इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल एंड द मोस्ट मर्सीफुल वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर ज़ूलॉजीज़ क्लास पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई कार्टिलेज क्यों यूज़फुल है हमारे स्केलेटल सिस्टम का। आपको पता है भाई हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो है एंडोस्केलेटन, हमारा हम अपने की बात करें। ठीक है, और उससे दो ही मेन कंपोनेंट है, एक है बोन, दूसरा है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज का क्या रोल है भाई स्केलेटल सिस्टम में, कार्टिलेज का क्या रोल है हमने ये डिस्कस करना। तो कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज इज़ यूजफुल बिकॉज इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। कार्टिलेज क्या है, यूजफुल है बिकॉज इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने हमारे स्केलेटन में बोन प्लस कार्टिलेज इसलिए रखा क्योंकि अल्लाह ताला को अकड़ नहीं पसंद। ठीक है, आपको पता है कि बोन्स आर रिजिड, बोन्स आर टफेस्ट कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ताला ने इसीलिए क्या किया है कि हमारी पूरी बॉडी में कार्टिलेज रखा है ताकि हर इंसान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कि सामने वाला आपसे बात करते हुए डरे ना, ठीक है, घबराए ना, वो अपने दिल की बात आसानी से कर सके। अगर आप सोचो दुनिया में मौजूद हर इंसान इतने अच्छे हो जाएँ कि वो सबके बारे में सोचें। ठीक है, तो आपको लगता है कि आज से कोई क्या नाम है जहनी मरीज़ पैदा हो, अगर हर कोई किसी को समझने लग जाए, हर किसी में कार्टिलेज की वजह से इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, हकीकत में आ जाए, तो मैं अपनी हर बात क्या नाम है मेरे जो भी दर्द होंगे मैं सामने वाले को बता सकती हूँ। तो मेरी तो फिर कोई बात होगी नहीं ना दिमाग में, मैं जहनी मरीज़ा नहीं बनूँगी। तो ये हमें नीड है। हम जब बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो हमें इसको अपनी नेचर से भी कंपेयर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ क्यों रखी है। नो डाउट कि हम उसकी हिकमत को कम्प्लीटली तो नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला अल अलीमु है। ठीक है, और हम अल्लाह ताला के इल्म के ख़जाने में से कुछ ना कुछ तो मांग ही सकते हैं ना। अच्छा चलो फिर हम दोबारा से आते हैं कार्टिलेज पे। तो कार्टिलेज इज़ यूज़फुल। ठीक है, कार्टिलेज इज़ यूज़फुल बिकॉज इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। कार्टिलेज क्यों यूज़फुल है, बिकॉज इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। कार्टिलेज इज़ यूज़फुल बिकॉज इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। इट प्रोटेक्ट्स बोन्स फ्रॉम रबिंग एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन। मैं आपको क्या बताती हूँ, कार्टिलेज इज़ यूज़फुल बिकॉज इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। ये क्या करता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बोन्स को, ठीक है, फ्रॉम रबिंग और रिड्यूस करता है फ्रिक्शन, रगड़ को खत्म करता है। फ्रिक्शन मतलब रगड़। ठीक है, इट हेल्प्स जॉइंट्स मूव स्मूथली, इट हेल्प्स जॉइंट मूव स्मूथली। इट गिव्स शेप टू नोज एंड एयर। जैसे नोज एंड एयर से आपकी वेरियस बॉडी के पार्ट्स को शेप प्रोवाइड करता है। कार्टिलेज प्रोवाइड शेप टू वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी इंक्लूडिंग नोज एंड एयर। कार्टिलेज प्रोटेक्ट्स बोन्स, हेल्प जॉइंट्स मूव एंड गिव शेप टू द बॉडी पार्ट्स। उसके बाद करना में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, हमने जॉइंट इंजरी हो गई, सपोज करो किसी बच्चे को ना जॉइंट इंजरी हो गई, तो आप सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे कि उसको क्या नाम है वॉक नहीं करने दोगे। ठीक है ना, यानी कि आप स्टॉप ऑल काइंड ऑफ मूवमेंट, हर किस्म की मूवमेंट आपने स्टॉप कर देनी है। आपने यानी कि अपना इंजर्ड जॉइंट को यूज़ नहीं करना। आपने क्या करना है, इंजर्ड जॉइंट को आपने यूज़ नहीं करना। और क्या करना है, आपने उसके ऊपर क्या करना है, आइस का यूज़ करना है। ठीक है ना, आपने क्या करना है, रब करना है आइस पैक को फॉर 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, 10 to 15 मिनट्स में आपने रब करना है। ठीक है, और डायरेक्टली स्किन से आइस को कॉन्टेक्ट में लाना। ठीक है ना, और क्या नाम है, ये हम आइस पैक से क्यों रब करवाएं, ताकि क्या नाम है हम रिड्यूस कर सकें क्या, स्वेलिंग और पेन। ठीक है, उसके अलावा रेस्ट किया हमने, आइस किया, फिर एलिवेशन में होगा। एलिवेशन में बच्चों ये होता है कि आपने ना अपने क्या नाम है जॉइंट को क्या नाम है राइज कर देना है। ठीक है ना, कीप द इंजर्ड जॉइंट राइज अबव द हार्ट लेवल। ठीक है, और फिर चौथा स्टेप क्या है, कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है, आपने रैप कर देना है अपने इंजर्ड जॉइंट को विद एन इलास्टिक बैंडेज। ठीक है, नॉट टू टाइट, बहुत टाइट नहीं कर देना, नॉट टू टाइट। आपने ये इसलिए कर रहे हो, ठीक है, टू कंट्रोल स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो बस यही है, और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है मूवमेंट में, सो यू शुड नीड प्रोफेशनल केयर। ओके, चलो भाई आगे बढ़ जाओ। उसके बाद भाई स्केलेटल मसल्स क्यों थक जाते हैं हमारे, भाई स्केलेटल मसल्स इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। स्केलेटल मसल्स गेट फटीग बिकॉज दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एंड लैक कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है ना, वाइल कार्डिक मसल्स डू नॉट गेट फटीग बिकॉज दे हैव न्यूमरस सप्लाई माइटोकॉन्ड्रिया विच आर एनर्जी फैक्ट्रीज। ठीक है ना, विच आर एनर्जी फैक्ट्रीज विच आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट एनर्जी बिकॉज कार्डिक मसल्स हैव न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, सो दे हैव रिच सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिच सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी होती है, और इसके अलावा दे डू नॉट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड इन नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, इसके अलावा क्या नाम है हम बात करने लगे किसकी, हम बात करने लगे कि भाई नर्वस कोऑर्डिनेशन कैसे क्या नाम है मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। पढ़ लेती हूँ सवाल, हाउ नर्वस कोऑर्डिनेशन रेगुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो भाई नर्वस कोऑर्डिनेशन सेंड करते हैं नर्व इम्पल्स को। ठीक है, नर्व इम्पल्स को सेंड करता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सेंड करता है नर्व इम्पल्स को फ्रॉम ब्रेन टू मसल। ठीक है ना, थ्रू मोटर न्यूरॉन को यूज़ करता है। ठीक है, एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, किस जगह पे काम होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो केमिकल सिग्नल्स होते हैं वो ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करवाता है। केमिकल सिग्नल क्या करते हैं, ट्रिगर करवाते हैं
केमिकल सिग्नल क्या करते हैं, ट्रिगर करवाते हैं कैल्शियम आयन को कि वो रिलीज़ हो। एज ए रिजल्ट क्या होता है, एक्टोमायोसिन क्या नाम है स्लाइड करते हैं और क्या नाम है आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है ना। नर्व इम्पल्सेस स्टॉप, द मसल रिलैक्सेस। उसके बाद आगे बढ़ो भाई, रिसेप्टर्स को हम बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स ले बोलते हैं कि एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, स्पेशली इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन एक्साइटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। देखो एक्साइटरी क्या होता है, ये प्रमोट करते हैं नर्व एक्टिविटी को, और वो जो आपके पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये क्या करते हैं, ये स्टॉप कर देते हैं नर्व एक्टिविटी को, ठीक है ना। वो इंक्रीज़ करते हैं नर्व एक्टिविटी को, वो डिक्रीज़ करते हैं नर्व एक्टिविटी को। उसके अलावा क्या आएगा, उसके अलावा ये कि वो क्या नाम है स्पीड अप कर देता है नेक्स्ट न्यूरॉन को, वो क्या कर देता है, वो क्या है, मेक द नेक्स्ट न्यूरॉन मोर एक्टिव, मेक द नेक्स्ट न्यूरॉन मोर एक्टिव, मेक द नेक्स्ट न्यूरॉन लेस एक्टिव, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, ये स्टार्ट द नर्व मैसेज, नर्व मैसेज को स्टार्ट करवाता है, वो स्टॉप द नर्व मैसेज, स्टॉप द और स्लो डाउन द नर्व मैसेज, ये स्टार्ट करवाता है और ये क्या करवाता है स्लो, ठीक है ना। तो आपने ये बात याद रखनी, मेक द नेक्स्ट न्यूरॉन मोर एक्टिव, मेक द नेक्स्ट न्यूरॉन मोर एक्टिव, मेक द नेक्स्ट न्यूरॉन लेस एक्टिव। उसके बाद क्या आएगा भाई, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, आपके नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ द बॉडी। दिस मीन्स दैट इट वर्क्स ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग। तो ये क्या है, कंट्रोल करता है ब्रीथिंग, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, ग्लैंड सिक्रीशन, ठीक है, और हार्ट बीट, डाइजेशन, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, ग्लैंड सिक्रीशन। इससे दो मेन पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक को हम फाइट और फ्लाइट के नाम से भी जानते हैं, ये स्पीड अप कर देता है बॉडी को, स्पीड अप द बॉडी, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, स्लोज डाउन कर देता है बॉडी को। ये क्या होता है, ये कौन सा हैगा, ये हैगा आपका रेस्ट एंड डाइजेशन वाला, ठीक है, रेस्ट एंड डाइजेशन, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपके नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो कंट्रोल करता है ऑटोमेटिक फंक्शन ऑफ द बॉडी लाइक ब्रीथिंग, हार्ट बीट एक्सेट्रा, ठीक है। न्यूरॉन क्या है, अब न्यूरॉन पे आते हैं। न्यूरॉन क्या होते हैं भाई, न्यूरॉन क्या होता है, नर्व सेल। न्यूरॉन क्या होता है, नर्व सेल जो ब्रेन सेल्स होते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। जो दिमाग के सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, ठीक है। अ न्यूरॉन इज अ नर्व सेल, अ न्यूरॉन इज अ नर्व सेल, इट कैरीज मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है, कैरी करता है मैसेज को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन क्या आएगा, नर्व सेल है, ब्रेन सेल्स है, ब्रेन सेल्स द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर नोन एज न्यूरॉन्स, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, 3 टाइप्स होते हैं, मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये 3 टाइप्स हैं, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, ठीक है। आपके पास क्या आ रहा है, 3 टाइप्स आ रहा है, सेंसरी न्यूरॉन, ये देखो बेसिक टाइप्स हैं न्यूरॉन्स की, और ये फर्दर आ गई, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा न्यूरॉन पढ़ा, न्यूरॉन क्या है, नर्व सेल, इट कैरीज अ मैसेज, इट कैरीज मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इट कैरीज मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द नर्वस सिस्टम। अब सेंसरी न्यूरॉन करते हैं, कैरी करते हैं मैसेज फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन, बॉडी से ब्रेन तक के लेके जाते हैं। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, कैरी करते हैं मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स। इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं सेंसरी मोटर न्यूरॉन को इनसाइड द ब्रेन स्पाइनल कोड, ठीक है। न्यूरॉन नर्व सेल टाइप्स है, सेंसरी, मोटर, इंटर न्यूरॉन, ठीक है। उसके बाद हम अल्जाइमर्स डिजीज़ वगैरह में भी ज़रूर क्या नाम है डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। बच्चे अल्जाइमर्स डिजीज़ पे आ जाते हैं। अल्जाइमर्स डिजीज़ में क्या होता है, अब ब्रेन डिजीज़ दैट स्लोली डिस्ट्रॉयज मेमोरी एंड थिंकिंग एबिलिटी। ये ऐसी ब्रेन डिजीज़ जो कि स्लोली क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है आपकी मेमोरी, थिंकिंग और एबिलिटी को, ठीक है ना, मेमोरी, थिंकिंग, एबिलिटी को, ठीक है। सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है, याददाश्त कमज़ोर, मोस्टली इफेक्ट्स ओल्ड पीपल में मोस्टली इफेक्ट कर देती है, ठीक है ना। ब्रेन सेल्स आर डैमेज ड्यू टू एमिलॉइड प्लैंक्स एंड टेंगल्स। सिम्टम्स क्या होंगे, मेमोरी लॉस, कन्फ्यूजन, डिफिकल्टी स्पीकिंग, फॉरगेटिंग पीपल, इट इज़ प्रोग्रेसिव, गेट्स वर्स विद टाइम, यानी ऐसा होता है, प्रोग्रेसिवली होता है, ठीक है ना। नो कंप्लीट क्योर, कोई मुकम्मल इलाज नहीं, बट ट्रीटमेंट कैन स्लो सिम्टम्स, लेकिन ट्रीटमेंट स्लो कर सकते हैं सिम्टम्स को। फिर पार्किंसंस डिजीज़ भी आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके अलावा इंटर न्यूरॉन्स को हम एसोसिएटिव न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, और सॉलिटरी कंडक्शन क्या है, ठीक है बच्चों। और क्या नाम है, माइलिनेटेड न्यूरॉन में नर्व बस फास्टर मूव करते हैं। तो ये सारे सवाल कर लेना इंशाल्लाह 2026 के लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है।